दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक शॉर्ट हॉरर फिल्म की जिसका नाम इन द डार्क है। इस फिल्म की कहानी स्टार्ट होती है एक घर से जिसके अंदर से एक रोमांटिक गाने की आवाज आ रही थी। रात का समय था और चारों तरफ बहुत ही शांति थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई कपल यादगार समय बिता रहे हो। लेकिन वास्तव में वहाँ कुछ और ही चल रहा होता है। जैसे ही घर के अंदर का दृश्य दिखाया जाता है, हम देखते हैं कि एक औरत की लाश फर्श पर पड़ी है और उसका खून पूरे फर्श पर फैल गया है और एक आदमी धारदार हथियार लेकर वहीं खड़ा है। फिर अचानक ही वह आदमी एक कुर्सी लेकर आता है और उस पर चढ़कर फांसी लगा लेता है और कमरे में दो लाशें और यह कुर्सी ऐसे ही पड़ी रहती है। उसके बाद अगले सीन में हम एक स्टोरेज को देखते हैं जहां पर वही कुर्सी हमें देखने को मिलती है और एक लड़की को ये कुर्सी बहुत पसंद आती है क्योंकि यह उसके लिविंग रूम के सेटअप से परफेक्टली मैच कर रहा था और इसका प्राइस भी ठीक था। एनी कुर्सी की फोटो लेकर अपने फ्रेंड को दिखाना चाहती है पर पता नहीं क्या होता है, उसके फोन का कैमरा काम नहीं करता। वो सोचती है कि उसके फोन में ही कोई प्रॉब्लम है और नजरअंदाज कर देती है। भला सस्ती चीज को कौन छोड़ता है। वो उसी समय कुर्सी को खरीदकर अपने घर लाती है और लिविंग रूम में रख देती है। पर काम का प्रेशर इतना था कि काम करते करते कब शाम हो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। लेकिन बीच बीच में उसे अपने लिविंग रूम से कुछ आवाजें सुनाई देती है, जैसे कि कोई उस कुर्सी को घसीट रहा हो। काम करते समय वह उसे नजरअंदाज कर देती है। लेकिन दिन के बाद जब फिर से आवाज आती है तो एनी उसे देखने जाती है। वह देखती है कि कुर्सी अपने जगह से थोड़ी हिली हुई है और उस पर जो कपड़ा था वो भी गिरा है। देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उस पे कोई बैठा था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि वो तो घर में अकेले है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता। वो क्लीनिंग खत्म करके सोने चली जाती है और जाते समय सारी लाइटें बंद कर देती है। जैसे ही अंधेरा होता है, कमरे में फिर से कुर्सी खींचने की आवाज सुनाई देने लगती है और साथ ही किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती है। अंधेरे में उसे कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन उसका सिक्स्थ सेंस उसे आगे बढ़ने से रोक रहा था। उसे फील हो रहा था कि जैसे कुर्सी पर कोई बैठा है। डर से एनी की हालत खराब हो जाती है। वो झट से कमरा बंद करके लॉक लगा लेती है और इमरजेंसी नंबर पर कॉल करके मदद बुलाती है। उधर वो आवाज तेजी से बढ़ती जा रही थी और फुटस्टेप की आवाज से ऐसा लग रहा था कि वह उसी के तरफ ही आ रहा है। तभी दरवाजे के नीचे से एनी को उसके जूते दिखाई देते हैं। अब एनी बहुत घबरा जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह खुद को कैसे बचाए। अचानक तभी उसे पुलिस कार की सायरन सुनाई देती है और वो आदमी भी गायब हो जाता है। हैरानी की बात तब हुई जब पूरे घर में अच्छी तरह से खोजबीन के बाद भी पुलिस को कोई नहीं मिलता और बाहर आने जाने का दरवाजा, यहाँ तक कि खिड़कियां भी अंदर से बंद थी। तो आखिरकार वो आदमी आया कहाँ से और गया तो गया कहाँ। ऐसे में पुलिस कुछ नहीं कर पाती और उन्हें तो लग रहा था कि एनी को कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन वो तो सिर्फ एनी ही जानती थी कि सच क्या है। चिंता में पूरी रात वो सो नहीं पाती और अगले दिन वह सबसे पहले उस कुर्सी को स्टोर रूम में लॉक कर देती है। उसका मन कह रहा था कि हो ना हो सब इसी कुर्सी की वजह से हो रहा है। जरूर यह कुर्सी अभिशापित है। हालांकि कुर्सी को लॉक करने के बावजूद भी उसकी अजीब सी फीलिंग कम नहीं होती। उसे हर वक्त ऐसा फील होता रहता है जैसे कोई चुपके से उसे देख रहा है। रात होते ही वह एक चाकू लेती है और अपने बेडरूम में सोने चली जाती है। तभी कुछ ऐसा होता है जिसे लॉजिकली समझाया नहीं जा सकता। कोई दरवाजे को इतनी जोर से धक्का देता है कि दरवाजा टूट जाता है और बाहर वही कुर्सी दिखाई देती है जिसे एनी ने स्टोर में लॉक कर दिया था। वह फील करती है कि कोई उसके कान के पीछे खुशफुसा रहा है, जिससे एनी की नींद तो टूट जाती है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती हिलने की। वह अपने फोन से उस दृश्य को रिकॉर्ड करने की कोशिश करती है कि बाहर क्या चल रहा है, लेकिन उसके कैमरे में सब इनविजिबल था। उसके कैमरे में कुछ नहीं दिखता। तभी अचानक ही एक आदमी उस कुर्सी बैठा हुआ दिखता है जो एनी को घूर रहा था। डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है और वह दरवाजा बंद करने के लिए दौड़ती है। दरवाजा बंद करने में तो वो सफल हो जाती है, लेकिन उसे यहाँ से बाहर निकलना था। कुछ समय बाद वह चाकू लेती है और डरते डरते दरवाजा खोलती है। वह आदमी तो उसे वहाँ नहीं दिखाई देता, लेकिन कुर्सी वहीं पर थी जिसे लेकर वह स्टोर रूम की तरफ जा ही रही होती है कि अचानक बेसमेंट से एक लड़की के रोने की आवाज सुनाई देती है जो मदद के लिए पुकार रही थी। एनी को जब उसका हाथ दिखता है, वो देखती है कि उसका हाथ खून से लहूलुहान था। जैसे ही वह मदद के लिए आगे बढ़ती है, अचानक ही अंदर से वह आदमी निकलता है और उस पर हमला कर देता है। उसके बाद एनी को क्या होता है ये पता नहीं चलता। शायद वह बेहोश हो गई थी। जब एनी का सेंस वापस आता है तो वो खुद को एक अजीब जगह पाती है जहां उसको चारों तरफ अंधेरा दिखता है। वो भी इतना घना और काला कि जमीन तक नहीं दिख रही थी और वो आगे एक कदम भी नहीं बढ़ा सकती थी। ऐसा लग रहा था कि वो एक अनंत अंतहीन काली दुनिया में तैर रही है। बस इस अंधेरे में बीचों बीच कहीं से रेड लाइट आ रही थी जहाँ एनी खड़ी थी। तभी उसे सुनाई देता है कि कोई उसके चारों तरफ दौड़ रहा है। जब वह पीछे मुड़ती है तो उसे दिखाई देता है एक भयानक विशाल आकृति जिसकी चीख से वह सम्मोहित हो जाती है और वास्तविक दुनिया में जा गिरती है। उसका सेंस तो आ चुका था, लेकिन वो अपने वश में नहीं थी। वो उसी कुर्सी पर बैठी है जैसे कि किसी ने उसे बांध दिया हो और वो अपने मुंह से कुछ अजीब आवाजें खुसफुसा रही थी। अचानक ही वो चाकू उठा लेती है और अपना गला काट कर आत्महत्या कर लेती है और फिर से लौट जाती है उसी रेड रूम में, मगर इस बार उसकी आंखें काली हो चुकी थी
और वो विशालकाय आकृति भी नहीं दिख रही थी कहीं। कैसे दिखती उसका काम तो हो चुका है। वह एनी की आत्मा को कैद कर चुका है इस नरक में, भले ही धोखे से ही सही, लेकिन वह चाहकर भी अब कहीं भाग नहीं सकती। दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। समझने की दृष्टि से मुझे लगता है कि ये कहानी एक अभिशापित कुर्सी की है, जो जिस किसी की भी जिंदगी में प्रवेश करता है उसे अपने वश में कर लेता है और उससे अपना खून करवा के उसकी आत्मा को कैद कर लेता है। पहले दृश्य में वो आदमी जरूर ही इसका विक्टिम रहा होगा, क्योंकि हमने उसे रोते हुए सुना था। वशीभूत होकर भले ही वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा था, लेकिन उसे पता था कि वह गलत कर रहा है। वो औरत, उसकी पत्नी या गर्लफ्रेंड जो कोई भी थी, वो उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन उस कुर्सी ने उसे मजबूर किया था। और लास्ट सीन में एनी भी रो रही थी, क्योंकि उसे समझ में आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो जगह असल में नरक है और वो विशालकाय आकृति एक शैतान जिसने एनी की आत्मा को जकड़ लिया है। इसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए वहीं पर कैद हो जाएगी और शायद बाकी लोगों की तरह एक इंडलिश लूप में भागती रहेगी। और इससे ये पता चलता है कि जो कोई भी उस कुर्सी का मालिक बनेगा उसके साथ यही होगा और वो अपने आप को रोक नहीं पाएगा, क्योंकि इसकी यही डेस्टिनी है। तो दोस्तों, ये थी एक शॉर्ट हॉरर स्टोरी जो कि YouTube पर फ्री में अवेलेबल है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। हाँ, एंडिंग थोड़ा सा ओपन रखा गया है, क्योंकि आप इसे अपने तरीके से व्याख्या कर सकते हैं। मैंने अपनी थियरी दी, आप क्या सोचते हैं कमेंट जरूर करें।